चची, सुबह से पानी लीक हो रहा है। मैं इस तपती दोपहर में छत पर कपड़े कैसे सुखाऊंगी? पेट पर हाथ रखे अंजल ने बेबसी से कहा तो रुखसाना ने उसे झिड़कते हुए जवाब दिया, सादा ड्रामे ना करो। अभी डिलीवरी में वक्त है। चलो फिरोगी तो बच्चा सेहतमंद पैदा होगा। मेरा बेटा हराम की कमाई नहीं करता कि तुम्हारा ऑपरेशन करवाऊं। अंजल ने खामोशी से आंसू पोंछे और गीले कपड़ों से भरा टोकरा उठा लिया। वो जानती थी कि इस घर में उसकी तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं। पहली रात ही उसका शोहर शहरोज नशे में धुत होकर उसके पास आया था, और इस शादी में अंजिल की मर्जी शामिल नहीं थी। वो बोझल कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगी कि अचानक उसका पांव फिसल गया और वो जोर से फर्श पर जा गिरी। दर्द से उसकी चीख निकल गई। इसी वक्त शेरोज घर में दाखिल हुआ तो अंजल को इस हालत में देखकर घबरा गया और फौरन उसे अस्पताल ले जाने लगा। मगर रास्ते ही में उसकी तबीयत मजीद बिगड़ गई। कुछ देर बाद अंजल अस्पताल के बेड पर बैठी चारों कतार रो रही थी। लाल जोड़े में मलबूस उस चेहरे पर खुशी के बजाय खौफ और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। इसी दौरान शहरोज नशे में धुत कमरे में दाखिल हुआ और तल्खी से बोला, देखो, मुझे तुम्हारे पास आने का कोई शौक नहीं। मुझे तो शबनम पसंद है, वही जो कोठे पर नाचती है। तुम तो बस एक बोझ हो जिसे मेरी जिंदगी ने मेरे गले बांध दिया है। अब तुम दर्द और नखरे करोगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अंजल खौफ से पीछे हट गई और हाथ जोड़कर बोली, खुदा के लिए मुझसे दूर रहें। मेरी माँ ने मुझे इसलिए पैदा नहीं किया था कि मैं किसी की मर्जी के आगे अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूं। चची ने मुझ पर बहुत जुल्म किया है और जबरदस्ती ये शादी करवाई है, लेकिन मैं आपसे ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। शहरोज ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया और गरूर से बोला, जुल्म? तुम्हें लगता है ये जुल्म है? ये तुम्हारा मुकद्दर है। आज हमारी सुहाग रात है और तुम्हें मुझे रोकने का कोई हक नहीं। अंजल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुसलसल उसे खुदा का वास्ता देती रही, मगर शहरोज ने उसकी रजामंदी और तकलीफ की परवाह न की और उस पर जबरदस्ती मुसल्लत होने की कोशिश की। अंजल ने खुद को बचाने की भरपूर कोशिश की, मगर नशे में धुत शहरोज ने उसकी एक न सुनी। उस रात अंजल के दिल और वजूद पर ऐसे जख्म छोड़े गए जिनकी तकलीफ शायद कभी खत्म न हो सकती थी। कुछ देर बाद शहरोज बेखबर सो गया, जबकि अंजल चादर में सिमटी सारी रात सिसकती रही। सुबह जब शहरोज की आंख खुली तो उसने अंजल को चादर में लिपटे देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा आंसुओं से तर था, मगर वो अब भी खामोश थी, जैसे उसके अंदर चीखने की ताकत बाकी न रही हो। वो अंजिल पर हंसकर तंज करने लगा। क्या हुआ? अभी तक रो रही हो? क्या मैं तुम्हारे म्यार के मुताबिक नहीं था? अरे तुम तो इस काबिल ही नहीं थी कि तुम्हें इतनी इज्जत दी जाती और अपने साथ बिस्तर पर सुलाया जाता। शुक्र करो, मनाओ मेरी माँ का जिसने तुम्हें ये इज्जत बख्शी है। अंजल रोते हुए बोली, आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा शहरोज, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। मुझे आपसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब मुझे अपने ही वजूद से घिन आने लगी है। शेरोज ने बेदारी से इधर उधर देखा तो उसकी नजर सीधी साइड टेबल पर जा ठहरी, जहां अंजल की माँ की आखिरी निशानी, वो सोने का सेट रखा था जो उसे शादी की रात पहनाया गया था। अंजल ने फौरन हाथ फैलाते हुए चीख कर कहा, नहीं शेरोज, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इसे वापस कर दें। आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, अब बस ये छोड़ दें। शेरोज ने लालची मुस्कुराहट के साथ जेवर अपनी जेब में डालते हुए कहा, ये तो सिर्फ एक जेवर है। जब तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी सांसें और तुम्हारा वजूद सब मेरे कंट्रोल में है तो ये जेवर क्यों नहीं? जाओ, जाकर बावर्ची खाने में नाश्ता तैयार करो, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। हंजल तड़प कर बोली, आप शैतान हैं। आपको जरा भी एहसास नहीं कि आपने एक लड़की की दुनिया उजाड़ दी है। शहरोज दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए रुका, फिर मुड़कर धमकी अमेज लहजे में बोला, अब ये रोना धोना बंद करो। जब मैं उसे बेचकर शबनम के लिए तोहफे खरीदूंगा ना, तब तुम बैठ कर रोना। ये कहकर वो बाहर निकल गया और अंजल इस बंद दरवाजे को देखती रह गई, जहां उसकी अज़दवाजी जिंदगी का पहला ही दिन भयानक हकीकत में बदल चुका था। वो रोते हुए बुड़बुड़ाने लगी, ए रब्बे कायनात, क्या यही मेरी तकदीर थी? क्या एक यतीम लड़की का कोई सहारा नहीं होता? अंजल महज 6 साल की मासूम बच्ची थी, जब एक शमा की लू से भड़कने वाली आग ने उसके हंसते बसते घर को निकल लिया था, जिसमें उसके माँ बाप झुलस कर मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे। इस भयानक हादसे के बाद उसकी संगदिल चची रुखसाना उसे अपने घर ले आई थी,
जहाँ उसे मोहब्बत की बजाय सिर्फ ताने और काम का बोझ मिला था। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और वही यतीम, गरीब और बेसहारा लड़की जब कॉलेज पहुंच गई तो उसकी वीरान जिंदगी में जैसे रौनक भर गई थी, क्योंकि वहां उसकी मुलाकात फारिस से हुई थी। बारिश की रिमझिम फवारों में कॉलेज की कैंटीन का एक गोशा दोनों की मोहब्बत का गवाह बन चुका था। बाहर छमछम बारिश बरस रही थी और अंदर अंजल कपकपाते हाथों से चाय का कप थामे बैठी थी। फारिस ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने गर्म हाथों में ले लिया और बोला, अंजल, तुम जानती हो जब बारिश की ये बूंदें तुम्हारी जुल्फों को छूती है तो मुझे इन बूंदों से भी जलन होने लगती है। अंजल ने शर्माते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और कहा, फारिस, कोई देख लेगा। हम कॉलेज में हैं, हाथ छोड़े मेरा। फारिस ने उसकी उंगलियों को मजीद मजबूती से थामते हुए उसकी आंखों में झांका और बोला, देखने दो, सारा जमाना देख ले। मुझे किसी का डर नहीं अंजल, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अंजल के गालों पर हया की सुर्खी दौड़ गई। उसने नजरें झुकाकर कहा, आप हमेशा ऐसी ही जज्बाती बातें करती हैं फारिस। मेरी वीरान जिंदगी में अब आपके सिवा कोई नहीं, लेकिन मुझे अपने हालात से डर लगता है। फारिस उसके करीब हुआ, नरमी से उसकी ठोड़ी को उंगली से छूते हुए उसका रुख अपनी तरफ किया और बोला, हालात का क्या है जान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी हर सांस पर सिर्फ मेरा हक है और मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दूंगा। फारिस का हाथ आहिस्ता आहिस्ता अंजल के रुखसार से होता हुआ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा तो अंजल की सांसें बेतरतीब होने लगी। उसने हिचकिचाते हुए फारिस के हाथ पर अपना हाथ रखा और मध्यम आवाज में इल्तिजा की, फारिस, ये क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा, मुझे घबराहट हो रही है। फारिस ने उसके सुर्ख लबों को तरफ देखते हुए शरारत से कहा, तो होने दो ना घबराहट, तुम मेरी हो अंजलि, और जब तुम इस तरह शर्माती हो तो दिल करता है तुम्हें अभी इसी वक्त अपनी आगोश में छुपा लूं। फारिस ने उसकी कमर पर हाथ रख के उसे हल्के से अपनी तरफ खींचा तो अंजल की कांपती हुई सांसें फारिस के चेहरे से टकराने लगी। फारिस उसके चेहरे को छूते हुए उसके करीब होने लगा तो अंजल ने फौरन फारिस के सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे हल्का सा धकेला और बोली, आप बहुत शरारती हो गए हैं फारिस। चाय ठंडी हो रही है और आपका ध्यान कहीं और ही है। फारिस ने कहका लगाते हुए उसकी जुल्फ की एक लट को उंगली पर लपेटा और बोला, चाय ठंडी होती है तो हो जाए। फारिस ने कहका लगाते हुए उसकी जुल्फ की एक लट को उंगली पर लपेटा और बोला, चाय ठंडी होती है तो हो जाए, लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे लिए इस चाय से कहीं ज्यादा अजीज है। अंजल मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा अब बातें ना बनाए, मुझे घर देर से पहुंचने पर चची से बहुत डांट पड़ेगी। वो जरा जरा सी बात पर मुझ पर क्यामत ढा देती हैं। फारिस ने संजीदा होकर उसका हाथ थामा और बोला, बस कुछ दिन और अंजल, मैं तुम्हें इस जहन्नुम से निकाल लूंगा और तुम्हारी चची के तमाम मजालिम का हिसाब लूंगा। अंजल ने उदास होते हुए कहा, आप नहीं जानते चची कितनी सख्त हैं फारिस, वो कभी मुझे खुश नहीं देखना चाहती। फारिस ने यकीन से कहा, वो जितनी भी सख्त हों, मैं उनके आगे दीवार बनकर खड़ा हो जाऊंगा और तुम्हारी मुस्कुराहट की हिफाजत करना अब मेरी जिम्मेदारी है। ये कहते हुए फारिस ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक मखमली डिबिया निकाल कर अंजल के सामने रख दी। अंजल ने हैरत से डबिया की तरफ देखा और पूछा, ये क्या है फारिस? फारिस ने डिबिया खोली तो उसमें चांदी की एक खूबसूरत और चमकती हुई अंगूठी रखी हुई थी। उसने अंगूठी निकाली, अंजल की आंखों में देखते हुए बोला, ये मेरी मोहब्बत की निशानी है अंजल, उसे मैं तुम्हारी उंगली में पहनाना चाहता हूँ। अंजल ने घबरा कर कहा, लेकिन फारिस ये मैं कैसे ले सकती हूँ? अगर चची ने देख ली तो वो मुझे जान से मार देंगी। फारिस ने उसका दायां हाथ थामा और उसकी उंगली में वो खूबसूरत अंगूठी पहनाते हुए बोला, ये अंगूठी तुम्हारी और मेरी मोहब्बत का सच्चा सबूत है। इसे कोई तुमसे नहीं छीन सकता। जब भी तुम्हें डर लगे इसे देखना और याद रखना कि फारिस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अंजल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी उंगली में चमकती हुई अंगूठी को देखा और बोली, ये बहुत खूबसूरत है फारिस, लेकिन आप अपने घर वालों को कब भेजेंगे? मैं मजीद चची के जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। फारिस ने उसके आंसू अपनी उंगली के पोर से साफ किए और नरमी से बोला, मेरी जान, मैं कल ही अपनी अम्मी अब्बू से बात करूंगा और बहुत जल्द हमारे घर वाले तुम्हारी चची के पास हमारा रिश्ता लेकर आएंगे। फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। अंजलि ने मुस्कुराकर फारिस के सीने से सर लगा दिया और बोली, मुझे आप पर पूरा भरोसा है फारिस। आप मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार हैं।
फारिस ने उसे अपनी बाहों के हिसार में लेते हुए उसकी पेशानी पर बोसा दिया और बोला, और तुम मेरी जिंदगी की आखिरी तमन्ना हो अंजिल। अब दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। कुछ ही देर बाद अंजिल सेहन में झाड़ू लगा रही थी कि चची रुखसाना किचन से निकलकर उसके सर पर चपत मारते हुए गुस्से से चिल्लाई, कामचोर, सुबह के 5 बज चुके हैं और अभी तक सेहन साफ नहीं हुआ। क्या तेरे बाप का घर है जो आराम से बैठी नखरे दिखा रही है? अंजल ने दर्द से अपना गाल से हिलाते हुए आंसू पोंछे और बोली, चची मैं सुबह 5 बजे से काम कर रही हूँ, पूरा घर साफ किया, कपड़े धोए, अब बस सेहन बाकी है। मुझे थोड़ी देर बैठने दे, कमर शल हो रही है। रुखसाना ने गुस्से से कहा, बैठने दो, नवाबजादी के पर निकल आए हैं। जाकर बर्तन धो, अभी मेरे लिए नाश्ता बना और फिर कपड़े इस्त्री कर। अगर जरा सी भी सुस्ती दिखाई तो पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी तुझे। अंजल रोती हुई बर्तनों की तरफ बढ़ी कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। रुखसाना ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो सामने फारिस अपनी माँ बाप के साथ फूल और मिठाई का टोकरा लिए खड़ा था। रुखसाना ने उन्हें हकारत से घूरते हुए पूछा, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या लेने आए हो? फारिस के वालिद ने शाइस्तगी से जवाब दिया, बहन जी, हम फारिस के घर वाले हैं। हम आपकी भतीजी अंजल का रिश्ता अपने बेटे फारिस के लिए मांगने आए हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। रुखसाना ने यह सुनते ही मिठाई का टोकरा झटके से जमीन पर फेंक दिया और जोर से चीखी, क्या कहा, रिश्ता? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में एक कदम रखने की? बड़े आए भतीजी का रिश्ता मांगने? फारिस ने आगे बढ़कर कहा, चची जी आप तमीज से बात करें, हम इज्जत से रिश्ता मांगने आए हैं। आपको इनकार करना है तो सुकून से करें, बेइज्जती मत करें। रुखसाना ने फारिस की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाते हुए कहा, तमीज? तुम मुझे तमीज सिखाओगे? एक यतीम और गरीब लड़की को बसाने आए हो। निकलो मेरे घर से, निकल जाओ, इससे पहले कि मैं मोहल्ले के लोगों को बुलाकर तुम लोगों का हश्र खराब कर दूं। फारिस की वालिदा हाथ जोड़ते हुए बोली, बहन जी हम शरीफ लोग हैं, हमें इस तरह बेइज्जत तो ना करें। हंजिल एक मासूम लड़की है, हम उससे अपने घर की इज्जत बनाना चाहते हैं। रुखसाना ने धार कर कहा, बंद करो अपने ये ड्रामे, ये यतीम लड़की तुम्हें इज्जत नहीं बनेगी। चलते बनो यहाँ से, दफा हो जाओ। रुखसाना ने फारिस को धक्का देकर दरवाजे से बाहर निकाला और उनके मुंह पर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर खड़ी अंजल ज़ारो कतार रोते हुए इल्तिजा करने लगी, चची खुदा के लिए ऐसा ना करें, वो शरीफ लोग हैं। फारिस मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। रुखसाना ने गुस्से में उसके बाल पकड़ते हुए कहा, बंद कर अपनी बकवास। तेरी ये हिम्मत कि तू सड़क चाप लड़कों के साथ प्यार के ड्रामे करे। आज के बाद अगर तूने उसका नाम भी लिया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। याद रख, तेरी शादी सिर्फ और सिर्फ शहरोज से होगी और तो उम्र भर यही रहेगी। इतने में शहरोज कमरे से बाहर निकला। उसके चेहरे पर उलझन और गुस्सा नुमाया था। वो बोला, माँ, ये क्या तमाशा लगा रखा है? कौन थे वो लोग? और तुम अंजल की शादी मुझसे करवाने का मत सोचो। मुझे इस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। रुखसाना ने शहरोज का बाजू पकड़ा और उसे घसीटते हुए अंदर कमरे में ले गई। शहरोज ने झुंझलाकर कहा, अरे माँ, तुम क्यों जबरदस्ती ये बोत मेरे गले में डाल रही हो? मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। रुखसाना धीमी आवाज में बोली, अरे बेवकूफ इंसान, जरा अकल के नाखून ले। तू क्या समझता है कि मैं इस यतीम को मुफ्त में तेरे गले बांध रही हूँ? शहरोज ने हैरत से पूछा, तो फिर क्या बात है? मुझे साफ साफ बताओ। रुखसाना ने राजदानानंदा अंदाज में कहा, इसके बाप की जायदाद का बड़ा हिस्सा, वो 2 दुकानें और बड़ा मकान जो इसके बाप के नाम था, सब इस अंजल के नाम है। अगर ये यतीम लड़की किसी और के घर चलेगी तो वो सारा माल भी उसके साथ चला जाएगा। शहरोज हैरत से उसे देखते हुए बोला, क्या जायदाद? रुखसाना मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, अगर तू उससे शादी कर लेगा तो वो सारी जायदाद हमारे नाम हो जाएगी। हम कानूनी तौर पर उसके मालिक बन जाएंगे। अब बता, क्या तू वो लाखों की जायदाद फारिस को तोहफे में देना चाहता है? शहरोज के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई और वो बोला, माँ, तुम तो वाकई बहुत चालाक हो। मुझे जायदाद मिल जाएगी तो मुझे इस लड़की से शादी करने में कोई एतराज नहीं है। रुखसाना ने इत्मीनान से कहा, बस तू फिर तैयार हो जा, अगले हफ्ते ही तुम्हारा निकाह होगा। अगली शाम अंसल किचन की खिड़की के पास खड़ी रो रही थी कि अचानक पिछली दीवार से एक छोटी सी चिट्ठी आकर उसके कदमों में गिरी। अंसल ने घबराकर चिट्ठी उठाई और खोली तो
اس میں لکھا تھا انزل، جلدی سے پچھلی گلی کے موڑ پر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ انزل نے فوراً چادر اوڑھی اور دھیمے قدموں سے گھر سے باہر نکل گئی۔ گلی کے موڑ پر فارس بے سے ٹہل رہا تھا۔ انزل کو دیکھتے ہی وہ آگے بڑھا اور پریشانی سے بولا، انزل تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس ظالم عورت نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں؟ انزل ہچکیوں سے روتے ہوئے کہنے لگی، فارس تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اگر چچی یا شہروز نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ فارس نے انزل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور شدت سے بولا، میں کہیں نہیں جاؤں گا انزل، میں نے تمہاری چچی کا رویہ دیکھ لیا ہے، وہ انسان نہیں بلا ہے، میں تمہیں اس جہنم میں سڑنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ انزل روتے ہوئے بولی، لیکن فارس اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ لوگ میری شادی زبردستی شہروز سے کروا رہی ہیں۔ فارس نے بے بسی سے التجا کی، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا انزل، میری بات غور سے سنو، میرے پاس گاڑی ہے، تم ابھی میرے ساتھ چلو، ہم شہر سے دور نکل جائیں گے، نکاح کریں گے اور اپنی الگ دنیا بسائیں گے، بھاگ چلو میرے ساتھ۔ انزل نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ فارس کی گرفت سے چھڑا لی اور حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، بھاگ جاؤں فارس؟ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فارس نے سمجھاتے ہوئے کہا، انزل اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اگر تم اس گھر میں رہی تو وہ تمہاری زندگی برباد کر دیں گے۔ انزل نے سختی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں فارس، میں کبھی ایسا نہیں کروں گی، میں گھر سے بھاگ کر اپنے مرحوم باپ کی عزت پر داغ نہیں لگا سکتی۔ فارس تڑپ کر بولا، عزت؟ کیسی عزت انزل؟ وہ لوگ تمہارے باپ کی عزت نہیں، صرف اس کی جائیداد سے محبت کرتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ انزل روتے ہوئے بولی، وہ جو بھی کرتے ہیں فارس، لیکن اگر میں ایک بار گھر سے بھاگ گئی تو یہ معاشرہ، یہ محلہ میرے باپ کی روح کو کوسے گا، لوگ کہیں گے کہ یتیم لڑکی نے باپ کی عزت مٹی میں ملا دی۔ میں اپنے باپ کے نام کو بدنام نہیں ہونے دوں گی فارس۔ فارس نے انزل کے شانے تھام کر بے بسی سے کہا، انزل خدا کے لیے میری بات سمجھو، تم اپنی زندگی قربان کر رہی ہو۔ شیروز ایک نمبر کا آوارہ اور نشئی انسان ہے، وہ تمہیں کبھی خوش نہیں رکھے گا۔ انزل نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میری تقدیر میں شاید خوشی لکھی ہی نہیں ہے فارس، اگر میری قسمت میں یہی ذلت لکھی ہے تو میں اسے قبول کروں گی، لیکن بھاگ کر اپنے باپ کی قبر کو شرمندہ نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے انزل پیچھے مڑی اور تیزی سے روتی ہوئی گھر کی طرف بھاگ گئی۔ جب وہ ڈرے سہمے قدموں سے گھر میں داخل ہوئی تو صحن میں کھڑی چچی رخسانہ نے چھپٹ کر اس کی چوٹی پکڑ لی اور اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے آئی، پھر غصے سے چنگاڑتے ہوئے بولی، کہاں گئی تھی اپنے یار سے ملنے؟ بہت آگ ہے نا تجھ میں، اپنے باپ کی عزت مٹی میں ملانے چلی گئی، اب تیری شادی کرنی ہی پڑے گی، تجھے اسی گھر میں باندھ کر رکھوں گی۔ حنزل درد سے تڑپتے ہوئے التجا کرنے لگی، چچی میری بات تو سنیں، میں کہیں نہیں گئی تھی، خدا کے لیے میری چوٹی چھوڑ دیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ رخسانہ نے اسے زمین پر دھکا دیا اور فیصلہ کن لہجے میں بولی، اب کوئی صفائی نہیں چلے گی، اسی ہفتے تیرا اور شہروز کا نکاح ہوگا، پھر چند ہی دنوں میں محلے کے چند لوگوں اور قاضی کو بلا کر انتہائی خاموشی اور زبردستی کے ساتھ انزل اور شہروز کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ شادی کے بعد انزل کی زندگی خوشیوں کی بجائے دورے عذاب کا شکار ہو گئی تھی۔ شہروز رات رات بھر گھر سے غائب رہتا اور جب بھی گھر لوٹتا تو نشے میں دھت ہوتا۔ ایک رات شہروز لڑکڑاتے قدموں سے گھر میں داخل ہوا اور سیدھا کچن میں اپنی ماں کے پاس پہنچ کر چیخنے لگا، ماں مجھے پیسے دو، مجھے ابھی شبنم کے پاس جانا ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ رخسانہ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا اتنی رات گئے کہاں جائے گا، کل چلے جانا، پیسے تو میں تجھے دے ہی دوں گی۔ شہروز نے غصے سے سر پر اٹھا لیا اور بولا، نہیں، مجھے ابھی پیسے چاہیے، تم نے اس بدذات لڑکی سے میری شادی کروا کر میری آزادی چھین لی ہے، اب چاہتی ہو کہ میں اسی کے ساتھ پڑا رہوں؟ مجھے پیسے دو ورنہ میں اس گھر کی ایک ایک چیز توڑ ڈالوں گا۔ انزل جو کمرے کے کونے میں بیٹھی یہ سب سن رہی تھی، اس کے دل سے خون کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا شوہر کوٹھے والے کی ہوس میں اپنی ماں سے پیسے مانگ رہا تھا اور اس کی عزت و وجود کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ رخسانہ نے فوراً اپنی چادر کے پلو سے پیسے نکال کر شہروز کے ہاتھ پر رکھ دیے اور وہ تنزیہ کہکا لگاتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ اگلی دوپہر انزل تپتے ہوئے باورچی خانے میں اکیلی کھانا بنا رہی تھی۔
चूल्हे की गर्मी और मुसलसल काम की थकन से उसका बुरा हाल हो रहा था। अचानक उसका सर भारी होने लगा। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और उसके कदम लड़खड़ा गए। अंजल ने अपने सर को दोनों हाथों से थामा और मध्यम आवाज में बोली, है अल्लाह, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सर क्यों घूम रहा है? इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, उसके हाथ से बर्तन छूट कर जमीन पर जा गिरा और वो बेसुध होकर फर्श पर गिर पड़ी। बर्तन गिरने की आवाज सुनकर रुखसाना भागती हुई किचन में आई और उसे जमीन पर पड़ा देखकर गुस्से में उसे पाँव से ठोकर मारने लगी और गुस्से से चिल्लाई, उठो ड्रामेबाज, अब क्या नया तमाशा शुरू कर दिया है? रोज का यही ड्रामा है तेरा? लेकिन जब अंजल ने कोई हरकत न की तो रुखसाना को तशवीश होने लगी और उसने फौरन मोहल्ले की डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने अंजल का मुआयना किया और मुस्कुराते हुए रुखसाना की तरफ देखा। डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाते हुए कहा, मुबारक हो रुखसाना बेगम, आपकी बहू उम्मीद से है। उसकी हालत काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए उसे मुकम्मल आराम और अच्छी खुराक की ज़रूरत है, वरना बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। डॉक्टर के जाते ही रुखसाना के चेहरे पर खुशी के बजाय शदीद नफरत छा गई। वो बिस्तर पर नीम बेहोश पड़ी, अंजल की तरफ बढ़ी और जहरीले लहजे में बुड़बुड़ाने लगी। उम्मीद से है? नवाबजादी ने पेट में बच्चा पालना शुरू कर दिया है ताकि इस घर पर अपना हक जमा सके, लेकिन मैं तेरे इस बच्चे को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दूंगी। अंजल ने आहिस्ता से आंखें खोली और अपने पेट पर हाथ रखते हुए खौफसदा नजरों से अपनी चची के चेहरे को देखा, जहां उसके आने वाले बच्चे के लिए भी सिर्फ नफरत ही दिखाई दे रही थी। हमल का पता चलने के बाद अंजल के लिए जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान शुरू हो चुका था। महीने गुजरते गए, लेकिन चची का जुल्म कम होने की बजाय मजीद बढ़ता ही चला गया। सुबह सवेरे उठकर पूरे घर में झाड़ू पोछा करना, भारी बर्तन धोना और शहरोज के कपड़े धोना अंजल की रोजमर्रा की जिंदगी बन चुका था। जैसे जैसे उसका पेट बढ़ता जा रहा था, उसके लिए झुकना और चलना दोभर होता जा रहा था। मगर चची को उस पर जरा भी रहम नहीं आता था। वह जरा सी बात पर उसे खाना ना देती और अपने तानों से उसका दिल छलनी करती रहती। शहरोज भी अपनी माँ की बातों में आकर रातों को घर से गायब रहता और अंजल की तड़पती सिसकियों तक पर कान न धरता। यूं अंजल ने शदीद जिस्मानी तकलीफ और जहनी कर्ब में अपने हमल के नौ इंतहाई दर्दनाक महीने गुजार दिए और अब सचकी के आखिरी अयाम आ चुके थे। तपती हुई दोपहर में गर्मी अपने अरूज पर थी। अंजल अपने फूले हुए पेट पर हाथ रखे दर्द से दोहरी होती हुई बावर्ची खाने से बाहर निकली। उसका पूरा वजूद पसीने से शराबूर था और जचकी की शदीद तकलीफ के बायस उसकी सांसें उखड़ रही थीं। अचानक उसका कपकपाता वजूद थरथरा उठा था और उसे महसूस हुआ कि उसके जिस्म से पानी बहने लगा है। अंजल ने बड़ी मुश्किल से अपने पेट को संभाला और सेहन में चारपाई पर बैठी चची रुखसाना की तरफ बढ़ी। फिर दर्द से तड़पती हुई बोली, चची, खुदा के लिए मेरी बात सुने। सुबह से मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा था और अब पानी भी बहना शुरू हो गया है। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मुझे लगता है मेरी डिलीवरी का वक्त करीब आ गया है। मुझे किसी अस्पताल ले चलें। रुखसाना ने चेहरे पर इंतहाई हकारत सजाई और उसे जोर से झिड़कते हुए कहा, ज्यादा ड्रामे ना कर। अभी डिलीवरी में बहुत वक्त है। तूने क्या सोचा कि तू चारपाई पर लेटी रहेगी और मैं तेरे नवाब साथियों की तरह नाज उठाती रहूंगी? चलेगी फिरेगी तो बच्चा सेहतमंद पैदा होगा। मेरा बेटा हराम नहीं कमाता कि तेरे ऑपरेशन पर लाखों रुपए बहाऊंगी। अंजल ने पेट पर हाथ रखे चची के सामने हाथ जोड़ दिए हुए रोते हुए बोली, चची, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही। खुदा की कसम, मुझे बहुत शदीद तकलीफ हो रही है और पानी भी बह रहा है। कहीं बच्चे को नुकसान ना पहुंच जाए। आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझ पर रहम करे। रुखसाना ने चारपाई से उठकर गीले कपड़ों से भरा भारी टोकरा उठाया और अंजल के हाथों में जबरदस्ती थमा दिया। फिर जहरीले लहजे में हुक्म दिया, यह बकवास बंद कर और चुपचाप ये गीले कपड़ों का टोकरा उठाकर छत पर सुखाने ले जा। अगर कपड़े न सूखे तो शाम का खाना भी नहीं मिलेगा तुझे। जाओ ऊपर। अंजल ने कपकपाते हाथों से भारी टोकरा थाम लिया। उसके हाथ में फारिस की दी हुई वो अंगूठी चमक रही थी जिसे वो हमेशा अपने हाथ में पहने रखती थी। वो अपने पेट को संभालती रोती और सिसकती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ उसका दर्द शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था और चक्कर के बायस उसके लिए खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था।
उसने बेबसी से आसमान की तरफ देखा और सिसक कर बोली, ए रब्बे कायनात, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। मुझे इतनी हिम्मत दे दे कि मैं ये दर्द बर्दाश्त कर सकूं। वो जैसे ही छत के करीब आखिरी सीढ़ियों तक पहुंची, अचानक दर्द की एक शदीद लहर उठी। उसके पेट में जोर का खिंचाव महसूस हुआ और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इसी लम्हे उसका पांव सीढ़ियों से बुरी तरह फिसल गया और गीले कपड़ों से भरी टोकरी उसके हाथ से छूट गई। हंजल की एक दर्दनाक चीख फिजा में गूंजी, बचाओ चची। मगर अगले ही लम्हे वो सीढ़ियों से लड़खड़ाती हुई नीचे आ गिरी। शदीद चोट के बायस उसकी हालत बिगड़ गई और खून बहने लगा। अंजल दर्द से तड़पती हुई सिसकी, चची मेरा बच्चा, मुझे बचा ले। रुखसाना सेहन से बाहर आई, उसे देखा और दूर खड़ी होकर सर्द लहजे में बोली, गिर गई ना, कहा था ना ज्यादा ड्रामे मत कर, अब पड़ी रही यहीं। इसी लम्हे घर का दरवाजा खुला और शहरोज अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उसकी नजर सेहन में अंजिल की बिगड़ती हुई हालत पर पड़ी, वो घबराकर चीख उठा, अंजिल, ये क्या हुआ? माँ, ये क्या हो गया है उसे? इतना खून? रुखसाना ने फौरन सफाई पेश करते हुए कहा, बेटा, ये खुद ही छत पर जा रही थी। मैंने तो उसे मना भी किया था, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और सीढ़ियों से पांव फिसल गया। शहरोज भागता हुआ अंजल के करीब पहुंचा और उसे इस हालत में देखकर घबराई हुई आवाज में बोला, अंजल, आंखें खोलो, तुम्हें क्या हुआ है? बोलो अंजल। अंजल ने बमुश्किल अपनी कपकपाती आंखें खोली। शहरोज का गिरेबान थामा और सिसकते हुए बोली, शहरोज, चची ने मेरा पानी लीक हो रहा था, मेरे बच्चे को बचा लो। ये कहते ही उसकी आंखें बंद होगी और वो बेहोश होगी। शहरोज ने गुस्से और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ अपनी माँ की तरफ देखा और चीख कर बोला, माँ, तुमने इस हालत में उसे छत पर भेजा? तुम्हें नजर नहीं आ रहा था कि ये किस हाल में है? उसके बाद उसने अंजल को अपनी बाहों में उठाया, फौरन बाहर गाड़ी की तरफ भागा, उसे गाड़ी में लटाया और पूरी रफ्तार से अस्पताल की तरफ रवाना हो गया, जबकि उसके दिल में पहली बार अपनी माँ की संगदिली के बारे में एक गहरा शक जन्म ले चुका था। शहरोज तेजी से गाड़ी चला रहा था, मगर सड़क पर शदीद ट्रैफिक ने उसकी रफ्तार रोक दी थी। पिछली नशिस्त पर लेटी अंजल दर्द से तड़प रही थी और कमजोर आवाज में पुकार रही थी, शहरोज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा बच्चा। शहरोज ने खौफ से स्टीयरिंग पर हाथ मारा, बार बार हॉर्न बजाया और घबरा कर बोला, अंजल, हम बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ी हिम्मत रखो, वक्त गुजरता जा रहा था। और अंजल के दर्द की शिद्दत मुसलसल बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक उसकी आवाज मध्यम पड़ने लगी, उसका जिस्म बेजान सा हो गया और वो खामोश हो गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसके रहम में मौजूद मासूम जान ने दम तोड़ दिया था। शहरोज ने किसी न किसी तरह गाड़ी को ट्रैफिक से निकाला और अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचा। वो घबराहट में चीखते हुए बोला, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को बचा लें। स्टाफ फौरन स्ट्रेचर लेकर आया और अंजल को इमरजेंसी से ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल कर दिया गया। शहरोज बाहर राहदारी में बेताबी से टहल रहा था। उसका दिल किसी अनहोनी के खौफ से कांप रहा था। कई घंटों के इंतजार के बाद लेडी डॉक्टर बाहर आई तो उनके चेहरे पर गैसी गहरी उदासी नुमाया थी। शहरोज फौरन उनके करीब पहुंचा और बेकरारी से पूछा, डॉक्टर साहिबा, मेरा बच्चा, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने दुख भरी सांस भरी, चंद लम्हे खामोश रही और फिर सर झुकाकर बोली, हमने आपकी बीवी की जान तो बचा ली है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बच्चा रहम के अंदर ही दम तोड़ चुका था, हम उसे न बचा सके। शहरोज सकलाते हुए बोला, क्या बच्चा मर गया? डॉक्टर ने उसकी आंखों में देखते हुए सख्त और संजीदा लहजे में कहा, यह कोई अचानक पेश आने वाला हादसा नहीं था मिस्टर शहरोज। मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल वाजिया है। बच्चे की मौत बर वक्त अस्पताल न लाने, जिंदगी के दौरान शदीद जिस्मानी मुशक्कत करवाने और गिरने के नतीजे में लगने वाली शदीद चोट के बायस हुई है। शहरोज की आंखें हैरत से फैल गई और उसे यह महसूस हुआ जैसे उसके कदमों से जमीन निकल गई हो। वो बेख्तियार बोला, जिस्मानी मुशक्कत? डॉक्टर ने गुस्से और अफसोस के मिले जुले लहजे में कहा, हाँ, उसकी हालत वाजिया तौर पर बता रही थी कि हमल के दौरान उसे मुनासिब आराम नहीं दिया गया, बल्कि उससे भारी काम करवाए गए हैं। अगर उसे बर वक्त अस्पताल लाया जाता तो मुमकिन है आपका बच्चा आज जिंदा होता। आप लोगों की लापरवाही ने एक मासूम जान की जिंदगी छीन ली है। डॉक्टर की बातें सुनते ही शहरोज के जहन में अपनी माँ के तमाम ताने, अंजल से किया जाने वाला जुल्म
और तपती दोपहर में उसकी हालत खराब होने के बावजूद उसे जबरदस्ती गीले कपड़ों का भारी टोकरा छत पर ले जाने का मंजर घूमने लगा। अब हकीकत उसके सामने पूरी तरह अया हो चुकी थी कि उसकी माँ की संगदिली ने उसके बच्चे को इस मुकाम तक पहुंचाया था। शहरोज बेबसी और पछतावे से निढाल होकर दीवार से जा लगा और रोते हुए बोला, माँ, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने मेरा बच्चा मार दिया। कुछ देर बाद अंजल को प्राइवेट वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। उसका चेहरा सर्द पड़ा हुआ था और आंखों में ऐसी वीरानी थी जैसे जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया हो। शहरोज डरे डरे कदमों से उसके करीब आया और बिस्तर के पास बैठ गया। अंजल ने खुश्क होठों से बामुश्किल आवाज निकाली, शहरोज, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे मेरा बच्चा दिखाएं। ये सुनते ही शहरोज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भरी हुई आवाज में कहा, अंजल, मुझे माफ कर दो, हमारा बच्चा हमें छोड़ कर चला गया। हम उसे नहीं बचा सके। अंजल ने हैरत और सदमे से शहरोज को देखा, जैसे उसके जिस्म का सारा खून एक लम्हे के लिए जम गया हो। वो न चीख सकी न रो सकी, बस उसकी आंखों में बेख्तियार आंसू बहते रहे। उसने अपने खाली पेट पर हाथ रखा और टूटी हुई आवाज में बोली, मेरा बच्चा मर गया। फिर उसकी आंखों में अचानक दर्द और नफरत उतर आई और वो बोली, शहरोज, आपकी माँ ने मेरा बच्चा मार दिया। आपकी माँ ने मुझे सीढ़ियों से गिराया। शहरोज ने अंजल की हथेलियां थामते हुए तड़प कर कहा, अंजल, मैं जानता हूँ कि मैं भी मुजरिम हूँ। मैं माँ के अंधे तमाद में अंधा हो चुका था। डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुझे माफ कर दो, अंजल। अंजल ने फौरन अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ा लिए और नफरत से उसे देखती हुई बर्फ जैसे सर्द लहजे में बोली, माफी? अब किस बात की माफी शहरोज? आपने मेरी इज्जत छीनी, मेरी माँ की आखिरी निशानी मुझसे छीनी और आज आपकी माँ की संगदिली ने मेरे मासूम बच्चे की जान भी ले ली। आपका पछतावा मेरे बच्चे को वापस नहीं ला सकता। शहरोज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अंजल, खुदा के लिए ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें अब कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा। अंजल ने अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया और बेहिस लहजे में बोली, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आपकी माँ ने मेरा बच्चा मुझसे छीन कर मुझे अंदर से मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया है। अब यहाँ से चले जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जब अंजल खाली हाथ और उजड़े दामन के साथ घर की दहलीज पर पहुंची, तो उसका वजूद जैसे बेहिस्सो हरकत हो चुका था। सहन में खड़ी रुखसाना के चेहरे पर पछतावे या शर्मिंदगी का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। वो अंजल को देखते ही हाथ नचा नचा कर धाड़ी और जहरीली आवाज में चिल्लाने लगी, आ गई मनहूस औरत, अपने पेट के अंदर ही मेरे पोते को मारकर वापिस आ गई। तो जैसी मनहूस लड़की इस घर में कदम रखने के काबिल भी नहीं है। तूने मेरी नस्ल खत्म कर दी। मेरे बेटे की पहली औलाद को निकल गई तू। अंजल ने अपनी सर्द और बेनूर आंखें उठाकर रुखसाना की तरफ देखा। इतने अरसे तक जुल्म सहने और डर कर जिंदगी गुजारने वाली अंजल आज बिल्कुल बदल चुकी थी। बच्चे को खोने के दर्द ने उसे अंदर से तोड़ने की बजाय फौलाद की तरह मजबूत बना दिया था। रुखसाना मजीद आगे बढ़ी, अंजल का शाना पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए बोली, बोल, खामोश क्यों खड़ी है? जवाब दे मेरी बात का। तेरे कदम ही मनहूस थे जो इस घर में आते ही मेरे वारिस को खा गए। अंजल ने एक झटके से रुखसाना का हाथ अपने शाने से हटाया और पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर बुलंद और मजबूत लहजे में बोली, बस चची, बहुत हो गया। अब अपना ये ड्रामा और ये झूठे इल्जाम बंद करें। रुखसाना हैरत और गुस्से से आंखें फाड़कर उसे देखने लगी और चीखी, तेरी ये हिम्मत? तू मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात करेगी? अंजल ने पूरी कुव्वत से जवाब दिया, हाँ, मेरी ये हिम्मत है। आपने मुझे मनहूस कहा। मनहूस मैं नहीं, मनहूस आपका ये जहरीला दिल और आपके ये जालिम हाथ हैं। मेरे बच्चे को मैंने नहीं, आपकी संगदिली ने मारा है। आपने तपती दोपहर में जबरदस्ती मुझसे कपड़ों का भारी टोकरा छत पर भिजवाया था। आपने मेरे बच्चे की जान ली है। रुखसाना ने फौरन बात घुमाने की कोशिश करते हुए कहा, बकवास बंद कर अपनी। तू खुद सीढ़ियों से गिरी थी। मैंने तुझसे कोई काम नहीं करवाया था। अंजल ने तल्खी से मुस्कुराते हुए कहा, अब आपका कोई झूठ काम नहीं आएगा चची। शहरोज को डॉक्टर ने सब सच बता दिया है कि बच्चे की मौत शदीद जिस्मानी मुशक्कत और चोट के बायस हुई है। आप मेरे बच्चे की कातिल हैं।
इतने में शेरोज, जो अंजल के पीछे ही घर में दाखिल हुआ था, अपनी माँ की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, अंजल सच कह रही है माँ, तुमने मेरे बच्चे को मारा है। तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुमने उसे छत पर जाने से रोका था। रुखसाना ने शेरोज को अपनी तरफ माइल करने के लिए ड्रामाई अंदाज में सीना पीटना शुरू कर दिया और बोली, शेरोज तू भी इस मनहूस की बातों में आ गया। मैं तेरी माँ हूँ। मैं भला अपने ही पोते को क्यों मारूंगी? तू तो उससे नफरत करता था। अब यही लड़की तुझे मुझसे दूर कर रही है। अंजल ने शहरोज की तरफ देखा और इंतहाई सख्त लहजे में बोली, शहरोज, आपकी माँ ने जायदाद के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद की और आपने भी उनकी शय पर मुझ पर जुल्म ढाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं इस घर में एक लम्हा भी मजीद नहीं रह सकती। रुखसाना ने गुस्से से चिंगारते हुए कहा, अगर तू इस घर में नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? हम तुझे तलाक नहीं देंगे और ना ही तुझे इस जायदाद में से 1 रुपया मिलने देंगे। अंजल ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, मुझे आपकी तलाक की जरूरत भी नहीं है चची। मैं अदालत जाऊंगी और इस जालिम और जबरदस्ती के रिश्ते से खुला का मुकदमा दायर करूंगी और अपने बाप की जायदाद का 1 इंच भी आपसे कानूनी तौर पर वापस लूंगी। शेरोज घबरा कर आगे बढ़ा और बोला, हंजल खुदा के लिए ऐसा मत करो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हम मिलकर नई शुरुआत करेंगे। अंजल ने शहरोज को पीछे हटाते हुए कहा, देर हो चुकी है शहरोज साहब। आपकी माफी मेरे मुर्दा बच्चे को वापस नहीं ला सकती। आपने मेरी इज्जत का सौदा किया। मेरी माँ की आखिरी निशानी मुझसे छीनी और मेरे बच्चे की जान चली गई। अब हमारा हिसाब अदालत में ही होगा। रुखसाना गुस्से से सुर्ख होती हुई चीखी, तो खुला लेगी तो हमें अदालत में घसीटेगी। अंजल ने आखिरी बार उन दोनों को हकारत भरी निगाहों से देखा और बावकार अंदाज में बोली, देखती हूँ आप कानूनी तौर पर मेरे बाप का हक कैसे हड़प करती है। अब ये अंजल वो पुरानी मासूम और डरी हुई अंजल नहीं रही। अब आपकी मुलाकात कोर्ट में मुझसे और मेरे वकील से होगी। ये कहते हुए अंजल ने कदम पीछे मोड़े और दरवाजे की तरफ भड़की, मगर उसके जाते ही रुखसाना का गरूर एक लम्हे में चकनाचूर हो गया। जैसे ही अंजल दरवाजे से बाहर निकलने लगी, रुखसाना ने अचानक अपना रूप बदल लिया और वो भागकर अंजल के कदमों में जा गिरी और हाथ जोड़कर सारों कतार रोते हुए बोली, अंजल बेटी, ये क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो। मैं मानती हूँ मुझसे गलतियां हुई। मैं माँ हूँ, मुझसे ज्यादती होगी, लेकिन अपनी माँ के कदमों में तो इतनी जिल्लत न डालो। अंजल वहीं रुक गई और पथरीली नजरों से रुखसाना को देखने लगी। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो सर्द लहजे में बोली, चाची, जब आपने मेरे पेट में पलते बच्चे को इस घर के कामों के बोझ तले कुचल दिया था, तब कहाँ थी आपकी ममता? तब कहाँ था आपका ये पछतावा? रुखसाना ने फौरन शहरोज की तरफ इशारा किया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, देख शहरोज, अपनी बीवी को देख, कैसी बातें कर रही है। बेटी, मैं जानती हूँ शहरोज बहुत बुरा है। उसने तुम्हें बहुत दुख दिए, लेकिन वो तुम्हारा शोहर है ना। अगर तुम चली गई तो उसका क्या होगा? वो तो अब तुमसे मोहब्बत करने लगा है। देखो कैसे शर्मिंदा खड़ा है। शहरोज, जो अब तक एक कोने में सर झुकाए खड़ा था, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसकी आंखों में नदामत के आंसू थे। उसने अंजल के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अंजल, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ जानवरों जैसा सलूक किया। मैं माँ के कहे हुए हर लफ्ज को हुक्म समझकर तुम पर जुल्म करता रहा। मुझे माफ कर दो अंजल। मेरी माँ ने मुझे अंधा कर दिया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं जायदाद का लालची नहीं, तुम्हारा शोहर बनकर रहना चाहता हूँ। एक बार मुझे मौका दे दो। अंजल ने शहरोज की तरफ देखा और तल खसी हंसते हुए बोली, मौका? शहरोज, आपको मौका उस वक्त मिलना चाहिए था जब मैं आपके सामने रोती थी, जब मैं आपसे कहती थी कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तब आपको अपनी माँ के जहर ने अंधा कर दिया था। अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं सिर्फ अपने हक के लिए लड़ूंगी। रुखसाना ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और दोबारा नरम लहजा इख्तियार करते हुए बोली, ठीक है बेटी, तुम गुस्से में हो, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। तुम जायदाद ले लो, तुम जो कहोगी वो होगा। बस ये खुला का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। तुम इस घर की बहू हो, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। अंजल ने गहरी सांस ली और दो टोक अंदाज में बोली, नहीं चची, मैं फैसला कर चुकी हूँ। अब फैसला अदालत में ही होगा। अपनी माँ की इस मक्कारी और बुरबुरियत का नंगा नाच देखकर शेरोज अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वो सहन में दम बखुद खड़ा था, जबकि रुखसाना जमीन पर बैठी
सारों रोते हुए अपनी मजलूमियत का ड्रामा रचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद शहरोज अंदर गया। वहां उसकी नजर जायदाद के कागजात पर पड़ी। फिर वो उन्हें हाथ में लिए सिसकता हुआ अंजल के करीब आया और उसके कदमों में बैठकर हाथ जोड़ते हुए बोला, अंजल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। मैं इतना अंधा और बेहिस कैसे हो सकता था कि झूठ और जहर को सच समझता रहा। मैंने तुमसे तुम्हारी इज्जत छीनी, तुम पर जुल्म होते हुए देखे और अपने ही मासूम बच्चे को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा। मैं इस काबिल भी नहीं कि तुमसे माफी मांग सकूं। अंजल ने सर्द नजरों से शहरोज को देखकर खामोश रही। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था और ना ही कोई तरहम। शहरोज ने अपनी जेब से कलम निकाला और कांपते हाथों से तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए। फिर उसने अपने बाप की जायदाद के तमाम असल कागजात और तलाक का परवाना अंजल के हाथों में थमा दिया। रोते हुए बोला, अंजल, अब मैं तुम्हें इस जहन्नुम में एक लम्हा भी नहीं रखूंगा। मैंने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं और ये तुम्हारे बाप की पूरी जायदाद के कानूनी कागजात के हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी मजीद बर्बाद नहीं कर सकता। तुम अब इस जालिम घर और मेरी इस जालिम माँ से हमेशा के लिए आज़ाद हो। रुखसाना ने जैसे ही ये सुना वो तड़प कर जमीन से उठी शहरोज का गिरेबान पकड़ और चीख कर बोली, शहरोज, तू पागल हो गया है? तूने उसे तलाक दे दी, तूने उसके उसके बाप की सारी जायदाद भी दे दी। हम सड़क पर आ जाएंगे शहरोज, तो अपनी ही माँ को भूखा मारेगा इस मनहूस औरत के लिए। शहरोज ने झटके से अपनी माँ का हाथ अपने गिरेबान से हटाया और जहरीले लहजे में बोला, खामोश हो जाओ माँ, खुदा के लिए अब खामोश हो जाओ। तुम्हारी लालच, तुम्हारी मक्कारी और तुम्हारी संगदिली ने पहले ही मेरा सब कुछ तबाह कर दिया है। मैंने अपना बच्चा खो दिया है, अपनी गैरत खो दी। अब मैं मजीद कोई गुनाह अपने सर नहीं लूंगा। ये जायदाद अंजल की थी और हमेशा अंजल की ही रहेगी। रुखसाना ने गुस्से में अंजल पर झपटने की कोशिश करते हुए चीख कर कहा, ये कागजात मुझे दो, ये जायदाद मेरी है। मैं तुम्हें एक रुपया भी ले जाने नहीं दूंगी। शहरोज फौरन अपनी माँ के आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया और उसे पीछे धकेलते हुए सख्त लहजे में बोला, इसे हाथ मत लगाना। अगर तुमने अब अंजल की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें अपने बच्चे के कत्ल के जुर्म में जेल भिजवा दूंगा। अंजल ने तलाक और जायदाद के कागजात अपने सीने से लगाए, अपनी चादर दुरुस्त की और बगैर किसी खौफ के बावकार अंदाज में उस जालिम घर की दहलीज पार करके हमेशा के लिए बाहर निकल गई। रुखसाना सहन में खड़ी अपने सर के बाल नोचती रह गई, जबकि शहरोज मुंह पर हाथ रखे दरवाजे की चौखट पर बैठा सिसकियां भरता रहा। रात की तारीकी और शदीद सर्दी में अंजल तन्हा सड़क पर चलती रही। उसका अपना कोई नहीं था, मगर अब वो मसलूम नहीं रही थी। कुछ देर बाद वो मोहल्ले की जानने वाली नुसरत खाला के घर जा पहुंची। नुसरत खाला एक हमदर्द और नेक दिल परोसन थी, जो अक्सर अंजल पर होने वाले मजाहिब पर दिल ही दिल में कुर्ती और उसे छुप छुप कर दिलासा दिया करती थी। अंजल ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला तो नुसरत खाला ने उसकी हालत देखकर घबरा कर पूछा, अंजल बेटी, इतनी रात गए तुम्हारे चचा का रंग क्यों उड़ा हुआ है और तुम इस हाल में बाहर क्यों खड़ी हो? अंजल ने नुसरत खाला के गले लगते ही अपनी जिंदगी में पहली बार सबके तमाम बंधन तोड़ दिए और फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए बोली, खाला, मैं उस जहन्नुम से आज़ाद हो गई हूँ। उन्होंने मेरा बच्चा मार दिया है खाला, मेरे मासूम बच्चे को छत से गिराकर मार दिया। शहरोज ने मुझे तलाक दे दी है और मेरे बाप की जायदाद के कागजात भी मुझे वापस मिल गए हैं। नुसरत खाया ने फौरन अंजल को अंदर बुलाया, उसे पानी पिलाया और शफकत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए दुख भरे लहजे में बोली, सालिम लोग, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। अंजल बेटी, उन्होंने तेरे साथ और तेरे बच्चे के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। शुक्र है अल्लाह का कि तू इस जहन्नुम से निकल आई है। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे पास ही रहोगी। अंजल ने नुसरत खाला का हाथ थामा और दुख भरे लहजे में कहा, खाला, मैं अब इस शहर में भी नहीं रहूंगी जहाँ मेरे बच्चे का खून बहा है। मैं कल सुबह ही इस शहर से बहुत दूर चली जाऊंगी और अपने बाप की जायदाद को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करूंगी। अगली सुबह अंजल ने नुसरत खाला से दुआ ली और शहर से दूर एक पुरसकून और निस्बत पसमानदा इलाके की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। चंद साल की अनथक मेहनत और जदोजहद के बाद अंजल ने इसी दूर दराज इलाके में
اپنے باپ کے نام سے ایک عظیم عالیشان انزل ویلفیئر ٹرسٹ اینڈ فری ہسپتال قائم کر دیا۔ ہسپتال میں جدید زچگی، وارڈ، مفت ادویات اور ماہر ڈاکٹروں کا انتظام کیا گیا تھا تاکہ کسی بھی غریب عورت کی زچگی کے دوران بر وقت علاج مل سکے اور کسی اور ماں کا بچہ مناسب دیکھ بھال نہ ملنے کی وجہ سے اپنی جان نہ گنوائے۔ انجل سفید لباس میں ملبوس، انتہائی وقار اور عزم کے ساتھ ہسپتال کی راہداری میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب ماضی کا خوف نہیں بلکہ ایک نئے عزم کی روشنی چمک رہی تھی۔ اس نے ہسپتال کے مرزی دروازے پر لگے بورڈ کی طرف دیکھا جس پر لکھا تھا انزل ویلفیئر ٹرسٹ، جہاں زندگی کی حفاظت کی جاتی ہے۔ انزل نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور محسوس کیا کہ شاید آج اس کے بچے کی روح بھی مطمئن ہو گئی ہوگی، کیونکہ اس کی قربانی نے ہزاروں معصوم بچوں اور بے بس ماؤں کی زندگیوں کو تحفظ دینے کی ایک نئی جدوجہد پیدا کر دی تھی۔ شام کا سایہ ڈھل رہا تھا جب فارس اپنی گاڑی سے اترا اور آہستہ آہستہ انزل کی طرف بڑھا۔ برسوں کا انتظار، بے شمار تمنائیں اور آنکھوں میں سچی محبت کی چمک لیے وہ انزل کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ انزل نے چونک کر فارس کو دیکھا جس کی نظروں میں آج بھی صرف احترام اور چاہت تھی۔ فارس نے جذباتی انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، انزل، میں نے تمہاری ہر اذیت، تمہارا ہر درد اور تمہارے زخم کو محسوس کیا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارا ماضی کتنا خوفناک رہا ہے، لیکن میں آج بھی تمہارا منتظر ہوں۔ انزل نے نظریں جھکا لی اور مدھم آواز میں بولی، فارس، میں وہ پرانی انزل نہیں رہی، میں ایک اجڑی ہوئی عورت ہوں جس کا ماضی صرف زخموں اور خون سے بھرا ہوا ہے۔ تو تم کیوں اپنی زندگی ایک ایسی عورت کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہو جس کے پاس دینے کے لیے صرف درد ہے؟ فارس نے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر انزل کے سامنے بیٹھ کر انتہائی خلوص سے کہا، مجھے تمہارے زخموں سے محبت ہے انزل، تم اجڑی ہوئی نہیں ہو، تم فولاد بن چکی ہو۔ میں تمہارے ماضی کو اپنے وجود کی پناہ دینا چاہتا ہوں، مجھے صرف تم چاہیے ہو، تمہارے تمام دکھوں اور تکلیفوں کے ساتھ۔ کیا تم مجھے اپنی زندگی کا ہم سفر بننے کا ایک موقع دو گی؟ انزل کی آنکھوں سے خوشی اور حیرت کے آنسو چھلک پڑے۔ فارس کی محبت کی سچائی نے اس کے دل پر جمی برسوں کی برف کو پگھلا دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا اور مسکرا کر بولی، فارس، اگر تم میرے ان زخموں کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہو تو میں تمہارا ساتھ قبول کرتی ہوں۔ چند ہی روز بعد ایک نہایت باوقار تقریب میں انزل اور فارس کا نکاح ہو گیا۔ تقریب میں صرف وہی لوگ شریک تھے جو انزل کی قربانیوں اور اس کے سفر سے واقف تھے۔ دوسری طرف شہروز اپنے اسی پرانے اور ویران گھر کے ایک کونے میں تنہا بیٹھا شراب کی خالی بوتل کو گھور رہا تھا۔ اس کی ماں رخسانہ فالج کے باعث بستر پر پڑی کرا رہی تھی، جبکہ شہروز پچھتاوے کی آگ میں جلتے ہوئے ہر روز اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ شہروز نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا اور بے بسی سے چیخ اٹھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت اجاڑ دی، انزل مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، میں تلافی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ صحن میں جا کر گھٹنوں کے بل گر پڑا اور زاروں قطار روتا رہا، مگر اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس رات فارس کے خوبصورت اور خوشبودار کمرے میں انزل سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس بستر پر بیٹھی تھی۔ اس کی دل کی دھڑکنیں تیز تھیں مگر خوف کا نام و نشان نہیں تھا۔ فارس نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے انزل کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، انزل، آج سے تمہاری زندگی کے تمام درد اور اندھیرے ختم ہو چکے ہیں۔ اب تمہیں صرف محبت اور سکون ملے گا۔ انزل نے جذبات سے بھرے لہجے میں کہا، فارس، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں بھی کسی کتنی شدید محبت کے قابل ہو سکتی ہوں۔ تم نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا ہے۔ فارس نے محبت سے اس کی پیشانی چومی اور دھیرے سے بولا، تم میری روح ہو انزل، میں تمہاری زندگی کو ہمیشہ اپنی محبت سے روشن رکھوں گا۔ اس نے انزل کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لی اور اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ انزل نے بھی خود کو فارس کے قریب کر لیا، جسے برسوں سے دل میں چھپی ہوئی تمام اداسی کو اس کے وجود کی محبت میں پناہ مل گئی ہو۔ فارس کی قربت میں احترام، خلوص اور محبت کی ایسی گرمی تھی کہ انزل کے دل کے تمام زخم جیسے آہستہ آہستہ بھرنے لگے۔ اس نے فارس کے سینے سے لگتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، فارس، مجھے اپنے قریب رکھنا تاکہ ماضی کی کوئی تلخی دوبارہ مجھے نہ چھو سکے۔ فارس نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے یقین دلایا، اب تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔
دونوں دیر تک ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، اپنی نئی زندگی کے خواب اور وعدے بانٹتے رہے، یہاں تک کہ ماضی کے سارے دکھ ان کے درمیان کہیں پیچھے رہ گئے۔ فارس نے انجل کے چہرے پر بکھری زلفوں کو محبت سے ہٹاتے ہوئے کہا، تم میری ہو انجل، اور میں ہمیشہ تمہارا رہوں گا۔ انجل نے مسکرا کر اس کے چہرے کو چھوا اور جواب دیا، میں بھی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی فارس۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں دونوں ایک ہی لحاف کے نیچے ایک دوسرے کے قریب سکون کی نیند سو رہے تھے۔ انجل کا سر فارس کے سینے پر تھا اور فارس کا ہاتھ محبت سے اس کے گرد تھا، جو ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا، ایسا باب جس میں ماضی کے زخموں کی جگہ محبت، اعتماد اور سکون نے لے لی تھی۔